बहुत सारे लोगों को ट्रेड करने की एडिक्शन आदत पड़ जाती है। मतलब वो चाहे कुछ भी मार्केट में हो रहा हो ना, वो किसी ना किसी तरीके से ये चाहते हैं कि भाई हम बस मार्केट में रहें, हमारी कोई ना कोई पोजीशन ओपन हो। अब देखो, जिस तरह अक्सर औकात आप देखते हैं कि मैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स में आप लोगों को ये कह रहा होता हूं कि वेट करो वेट करो वेट करो, राइट टाइम पे आने दो प्राइस को, फिर अपने प्लान्स बनाना। अब ये वाला मादा 90% वो लोग जो पैनिक प्लान्स बनाते हैं उनमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिनको ये ट्रेड करने की आदत लग चुकी होती है, वो ये चीज उनके अंदर होती ही नहीं है। वो उनका माइंड सेट इस तरीके से चीजों को डाइजेस्ट कर रहा होता है कि यार देखो, मार्केट ने यहां तो ऊपर जाना है या तो नीचे आना है, तो अगर मार्केट ने ऊपर नहीं जाना तो मैं नीचे वाली ट्रेड ओपन कर देता हूं, अगर मार्केट ने नीचे नहीं आना तो मैं ऊपर वाली ट्रेड ओपन कर देता हूं। वो ये सोच के प्लान्स बना रहे होते हैं। हालांकि यही वो एक्चुअल में चीज होती है जिसकी वजह से आप मार्केट की लिक्विडिटी का हिस्सा बनते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, पहले नंबर के ऊपर कि अगर आपको ये ट्रेड करने की बहुत ज्यादा एडिक्शन होगी है ना, तो ये आपको खत्म करनी पड़ेगी। एवरी डे इज नॉट अ ट्रेडेबल डे और एवरी प्राइस मूव इज नॉट अ ट्रेडेबल मूव। आप ट्रेड जब कर रहे होते हो तो आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होती कि अगर प्राइस आधा % नीचे आई तो मैं इसे भी ट्रेड करूं, 2% ऊपर गई तो मैं इसे भी करूं। नहीं, आपकी प्रायोरिटी ट्रेडिंग में ये होती है। और एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट ये कहता है, जो एक बेस्ट ट्रेडिंग माइंडसेट है, वो ये कहता है कि आप 10 ट्रेड्स ये आधे आधे % मूव पे ना करो, आप एक ही अच्छी क्वालिटी ट्रेड करो और आप उस ट्रेड के आने पे वेट करो। मतलब फॉर एग्जांपल, अब मैं बिटकॉइन का वेट कर रहा था 109, और कब मैं वेट कर रहा था 1,18,19 पे जब प्राइस चल रही थी, मैं उस टाइम पे वेट कर रहा था कि बिटकॉइन की प्राइस 1,09 पे आएगी तो हम अपने प्लान्स बनाएंगे। मार्केट में अब वो 1,18,000 से 1,09 पे प्राइस एक दिन में तो नहीं आई। अब ये प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई जब ये होना ही था तो हम ऊपर से शॉर्ट क्यों ना करें। तो देखो, जब आप ये अब शॉर्ट क्यों नहीं इसको करना था, उसकी रीजन ये थी कि देखो, जो प्राइस मूवमेंट पीछे से जो आई हुई थी ना, जिसने प्राइस को 1,18,000 तक जो लेके गई थी, उसमें मोमेंटम ही इतना ज्यादा था कि आपको नहीं पता था कि प्राइस 1,09 पे आएगी नहीं आएगी, या बीच में से बाउंस बैक कर जाए। तो आप फिर क्या करते हो, आप ये बीच वाले मूव्स को ट्रेड नहीं करते, आप वेट करते हो अपने मेजर लेवल्स के ऊपर आने का। आपने एक प्लान बना लिया, अब आप वेट करते हो कि मार्केट आपके प्लान को एग्जीक्यूट करे। आपने फोर्सफुली अपना प्लान मार्केट पे नहीं चलाना, आपने जबरदस्ती नहीं कर रही। तो जब मार्केट आपके प्लान को अगर एग्जीक्यूट करने की तरफ आती है, तो ये वो पोजीशंस होती हैं जो आपको खुद ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स देती हैं। और जब आप मार्केट के ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो ये वो पोजीशंस होती हैं जो आपको एट द एंड ऑफ द डे डैमेज करती हैं और आपको लॉसेस की तरफ लेकर जाती हैं। तो देखो मेरे भाइयों, ये जो आपकी ओवर ट्रेडिंग और ये जो ट्रेड एडिक्शन होती है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब आपको टेक्निकल्स ना आते हो, फंडामेंटल्स ना आते हो, ये ऐसा इशू नहीं है। आपको टेक्निकल्स फंडामेंटल्स नहीं आते, आप स्पॉट इन्वेस्टर बन जाओ। आप स्पॉट में इन्वेस्ट करो, होल्ड करो, मार्केट में वेट करो, प्राइसेस पंप करेंगी, प्रॉफिट सिक्योर करो। इसके लिए, इस एक्टिविटी करने के लिए आपको टेक्निकल फंडामेंटल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने एक्टिव ट्रेडिंग करनी है, आप फ्यूचर्स प्लान्स अपने बनाते हो, आपने हर रोज की बेसिस पे मार्केट से कोई चीज निकालनी है, तो फिर मेरे भाइयों आपको ये टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपोजर और ये सारी साइकोलॉजिकल गेम्स आपको डेप्थ में समझनी पड़ेंगी। और अगर ये आपको आती होंगी, तो तब एट द एंड ऑफ द डे आप जो है ना, वो प्रॉफिटेबल होंगे। वरना फिर यही होगा कि कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस, प्रॉफिट छोटे छोटे, लॉसेस बहुत बड़े, और एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली आप इस मार्केट को स्कैम मार्केट बोल के निकल जाओगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।